हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने कल सीखा था कि विश्वास वचन के सुनने से और वचन के द्वारा सुनने से आता है, और पवित्र आत्मा इतना समझदार और बुद्धिमान है कि वह जानता है हमें किस वक्त किस शब्द की ज़रूरत है। वह जानता है कि किस शब्द किस वक्त आपकी सहायता के लिए ज़रूरत है। यह पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के वचन की ओर निर्देशित करता है और वह उसे हमारे लिए जीवित करता है। तो आइए आज हम बाइबल से एक ऐसा शानदार उदाहरण को देखेंगे जो हमें बताता है कि विश्वास प्रभु के वचन सुनने से और प्रभु के वचन के द्वारा सुनने से आता है। हालेलुया। और यह उदाहरण है माता मरियम का। मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि विश्वास कैसे आता है। माता मरियम नाज़रेत के एक छोटे से गांव में रह रही थी, और एक दिन प्रभु का एक दूत उनके पास प्रभु का संदेश लेकर आया। जैसे हम लूक चैप्टर 1 वर्स 30 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। इस पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ। उत्तर में स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म लेने वाला पवित्र बालक परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। और तब वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। अब माता मरियम एक बड़े चमत्कार का हिस्सा थी। आइए हम देखते हैं कि इस चमत्कार को माता मरियम ने अपने जीवन में कैसे देखा, इस चमत्कार को उसने अपने जीवन में कैसे अनुभव किया। सबसे पहले स्वर्गदूत ने उसके पास आया प्रभु का संदेश लेकर, और यह संदेश था रेमा शब्द। इस संदेश को हम, इस वचन को हम कहते हैं रेमा शब्द, मतलब प्रभु का बोला गया शब्द। हमने पिछले बार सीखा था कि रेमा शब्द ईश्वर का बोला गया शब्द होता है, और ये शब्द कुछ ऐसा था कि जिसके बारे माता मरियम ने कभी प्रार्थना नहीं की होगी, उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा, उसने कभी इसकी योजना ही नहीं बनाई होगी, इसके लिए कभी उसने कोई इच्छा ही नहीं की होगी, कभी इसके बारे में सपना भी नहीं देखा, क्योंकि वह उस समय एक अविवाहित कुंवारी महिला थी। तो ये शब्द वह कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन यह परमेश्वर का शब्द था जो स्वर्गदूत के माध्यम से उसके पास आया। यह परमेश्वर था जिसने इस शब्द की पहली पहल की थी। यह प्रभु की योजना थी, और प्रभु ने माता मरियम को बुलाया और अपनी योजना के लिए उसे चुना। माता मरियम कभी भी खुद से यह योजना नहीं बना सकती थी, यहाँ तक कि उसकी कल्पना ही नहीं कर सकती थी। इसलिए प्रभु की योजना उनके लिए रेमा शब्द के रूप में आई, जो प्रभु का बोला गया शब्द है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि माता मरियम ने प्रभु के इस शब्द को कैसे स्वीकार किया, इस शब्द के प्रति उसने अपना कैसे जवाब दिया। क्या उसने इस शब्द को प्राप्त किया? जी हाँ,
प्राप्त किया? क्या उसने अपने दिल को खोला? जी हाँ, खोला। क्या उन्होंने इसका कभी विरोध किया? नहीं। क्या उन्होंने बहस की? नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। तो हम देखते हैं प्रभु पहल करता है अपनी योजना की। स्वर्गदूत प्रभु का रेमा शब्द लेकर आता है। जो शब्द स्वर्गदूत लेकर आया, उस शब्द ने माता मरियम को विश्वास दिया। रोमियो का पत्र चैप्टर 10 वर्स 17 में हम पढ़ते हैं, विश्वास प्रभु के वचन सुनने से आता है और प्रभु के वचन द्वारा सुनने से आता है। तो जिस तरह से माता मरियम ने अपना हृदय को प्रभु के वचन के लिए खोला और उस वचन के सुनने से उनमें विश्वास आई, उसी तरह जब हम अपने हृदय को प्रभु के वचन के लिए खोलते हैं तो उस वचन के सुनने से हम में भी विश्वास आता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रभु के रेमा शब्द का विरोध नहीं किया, उस पर सवाल नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार किया। उसी तरह से हमें भी प्रभु के वचन, उसके रेमा शब्द को स्वीकार करना है बिना सवाल जवाब किए, क्योंकि इसी रेमा शब्द से विश्वास आता है। हालेलुया। तीसरी बात जो हमें यहाँ गौर करनी है वो ये है कि माता मरियम को प्रभु का शब्द मिला, उस शब्द से उसमें विश्वास आया। अब उस शब्द को वो कैसे स्वीकार करे, यह उनकी जिम्मेदारी थी। उसके विश्वास ने परमेश्वर के वचन में चमत्कार करने वाली सामर्थ्य शक्ति को रिलीज किया। आप मिरेकल वर्किंग पावर ग्रहण करते हैं जब आपको प्रभु का वचन मिलता है, प्रभु का बोला गया वचन। अब स्वर्गदूत ने यह भी कहा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु को हर बार जब वो हमसे वचन कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसका शब्द, उसका बोला गया हर शब्द सामर्थ्य से भरा हुआ है, वह कभी खाली नहीं जाता है। परमेश्वर के प्रत्येक बोले गए वचनों में उसकी पूर्ति के लिए कार्य करने की शक्ति है। उसका वचन कभी खाली नहीं आता है, वह हमेशा, उसका बोला गया शब्द हमेशा उस कार्य को पूरा करके ही लौटता है जिसके लिए उसे भेजा जाता है। और हमारा विश्वास ही है प्रभु के वचन में, जो इस शक्ति और इस सामर्थ्य को अनलॉक करता है। ईश्वर का वचन में सामर्थ्य है और इस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अपने विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल प्रभु का लिखित वचन है जिसे हम लोगोस कहते हैं। लेकिन जब हम इस लिखित वचन का ध्यान करते हैं और पवित्र आत्मा हमें इसकी समझ देता है तो यह वचन रेमा शब्द बन जाता है। यही लिखित वचन जो लोगोस है अब रेमा बन जाता है और इस रेमा शब्द को हमें अपने हृदय में उतारना है। बिना किसी सवाल जवाब के, बिना कोई विरोध किए हमें इसे विश्वास से अपने हृदय में उतारना है, जैसे माता मरियम ने किया। उसने शक नहीं किया। स्वर्गदूत ने जब उसे प्रभु का संदेश दिया, वचन दिया, उस पर उसने शक नहीं किया बल्कि उसे विश्वास से ग्रहण किया।
उसी तरह से हमें भी प्रभु के वचन को, उसके रेमा शब्द को विश्वास से ग्रहण करना है। स्वर्गीय पिता, जो मुझे अभी इस वक्त सुन रहे हैं, उन सब पर आपका अभिषेक बरस रहा है। आपका वचन जो सामर्थ्य से भरा है, वही शब्द, वही वचन जो मुझे अभी इसी वक्त जो सुन रहे हैं, उनको यह वचन विश्वास दे रहा है। और जिस तरह माता मरियम ने कहा, जैसा आपने कहा है मेरे लिए वैसा ही हो, उसी तरह अभी इसी वक्त मैं कहती हूँ, जैसा आपने कहा है अपने वचन में मेरे लिए वैसा ही हो। यीशु मसीह के नाम से हर शैतानी आत्मा मैं तेरा नाश करती हूँ। जो कोई शैतानी आत्मा के वश में है, मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो गया है। अपने विश्वास से इन शब्दों को ग्रहण करे और यीशु की आज़ादी को स्वीकार करे। हालेलुया, हालेलुया। हर कमी से आप आज़ाद हो गए हैं, हर श्राप से आप आज़ाद हो गए हैं, हर बीमारी से आप आज़ाद हो गए हैं और प्रभु की आशीष आप पर उतर आई है। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको आशीषों से भर दिया है, ताकि आप पूरे विश्व में आशीष का कारण बने। हर डिप्रेशन, चिंता, भय और तनाव से आप आज़ाद हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन।